हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी व्लॉगर ममता में। आज है मैके में तीसरा दिन और घर जाने का दिन। तो सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स। मैं यहाँ तोड़ रही हूँ अरबी के पत्ते घर ले जाने के लिए। यहाँ तो हम लोगों ने एक सब्ज़ी खा ही लिया, कढ़ी अरबी पत्ते की, तो मैंने सोचा कि और भी था तो मैं ले जाने के लिए जो है काट लेती हूँ। तो यहाँ मैं काट रही हूँ और बस मुझे नहाना भी है। तो चलिए पहले मैं अरबी के पत्ते काट लेती हूँ और उसके बाद मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग को जो है मेरे मायके का घर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोग को आज जो है अपने मायके का घर भी दिखा देती हूँ। काफ़ी बिज़ी चल रही थी, मतलब सबसे बात करने में, तो घर वगैरह आप लोग को नहीं दिखा पाई थी। यहाँ बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, दोनों एक एक ड्रम में जो है डूबे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं साइड में। और अभी नहा रहे हैं, उसके बाद फिर ये लोग नहाने वाले हैं। मतलब आज बहुत ज़्यादा 2-2 3-3 टाइम इन लोग नहा लिए। और यहाँ देखिए काव्या बेबी अपनी मौसी के साथ मॉर्निंग जो है नाश्ता बना रही। नाश्ते में बन रहा था पूड़ी और अरसा, जो कि रेसिपी मैंने आप लोग को दिया था वो भी बना था, मॉर्निंग ही बना था। तो ये देखिए यहाँ जो है पूड़ी छान रही है काव्या की मौसी, और काव्या जो है दबा दबा के दे रही है। उसकी मौसी एकदम खुश हो गई थी कि काव्या को इतना बढ़िया आता है पूड़ी दबाने। तो आइए दिखाती हूँ आप लोग को अपना घर। ये है जो है हमारा पुराना घर। मैं 4 क्लास में थी तब से ये घर बना हुआ है। हमारा घर बहुत ज़्यादा पुराना है हमारे गांव में, क्योंकि हम लोग का घर बहुत पहले बना हुआ था और अधिकतर कच्चे मकान ही हुआ करते थे, पर हमारा घर जो है पक्का था यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का एक हॉल है सामने, जस्ट एंटर करेंगे तब। और ये हॉल में हमने मतलब मम्मी लोगों ने एक सोफ़ा लगा दिया है और एक सेट सोफ़ा, दीवान और टीवी है बस। और ये है लंबा सा एक पर्ची कह सकते हैं, गांव में पर्ची कहते हैं। तो सकरा सा एक पर्ची है। पहले जो है मिट्टी का घर था तो स्पेस कम था तो ऐसे ही बना दिए थे। और ये है एक रूम, शादी नहीं हुई थी तो मैं इसी रूम में रहती थी और यही मतलब मेरा रूम था हम बहनों का। तो यहाँ काव्या के पापा सोए हुए हैं और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये ऊपर टंगा हुआ मेरा फ़ोटो है, मैं आप लोग को दिखा रही थी। और मम्मी पापा का है वो मेरा फ़ोटो है जब मैं 12th पास हुई थी कॉलेज के लिए। जब मुझे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खिंचवाना था तो वही फ़ोटो मैंने खिंचवाया था। तो ये देखिए यहाँ फ्रिज रखा हुआ है और अधिकतर यहाँ नहीं रहते, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मम्मी पापा तो सब चीज़ों को अंदर ही रख दिए रहते हैं। और ये है पूजा घर, मतलब मंदिर। ये मंदिर मेरे भाई ने बनाया हुआ है लकड़ी से। और ये एक ड्रेसिंग टेबल है, काफ़ी ओल्ड ड्रेसिंग टेबल है, ये पापा ने बनाया हुआ है, मेरे पापा के हाथ का है। मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं प्लस कारपेंटर भी थे। पहले जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये भी काम करते थे, पर जब से जो है एक्सीडेंट हुआ है ये सब नहीं कर पाते हैं। सारा फर्नीचर पापा के हाथ का है, सब कुछ पापा ने बनाया हुआ है। और ये एक और रूम है जहाँ जो है एक और ड्रेसिंग और दीवान और अलमारी वगैरह रखा हुआ है। और सब कुछ ऐसे ही जो है रहता है, क्योंकि मम्मी पापा लोग बहुत कम समय के लिए आते हैं, 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए, तो उतना में सबको सही करना नहीं हो पाता है। तो बस ये एक रूम है, यहाँ मेरा भाई सोता है। तो ये देख लीजिए वाले रूम को। और इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ नया वाला जो हमारा घर है, वो जो नया वाला मम्मी लोग का घर ये है और ये अभी बना है तो ये न्यू है। यहाँ भी अभी सब कुछ काम बचा हुआ है तो अभी बस छवाई हुआ है। तो यहाँ एक सेट सोफ़ा को यहाँ डाल दिए हैं। कोई भी अभी बाहर के कोरोना काल में आ रहा है तो उन लोग को इधर ही बैठाते हैं, इसलिए ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लेटने के लिए रख दिए। सारा फर्नीचर पापा के हाथ का है, सब कुछ पापा ने बनाया है और काफ़ी पहले से बनाया हुआ है। तो ये देखिए जो मैं घर दिखाई ना वो उस साइड का था, अभी आप लोग को जो उंगली दिखाई मैं उधर का था, अभी जो दिखाई थी वो। और ये न्यू घर है तो इधर जो है किचन शिफ्ट कर दी मेरी बहन ने। और पहले जो किचन था अलग जगह था, वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ जो है सिलाई मशीन रख दी है और मम्मी को काफ़ी सारा सिलाई का आता है। मेरी बहन भी सिलाई करती है तो सूट वगैरह सिलती है तो कपड़ा आता है, तो अभी यहाँ फ्री है तो यहीं उसके लिए जमा दिए हैं। और ये है किचन, छोटा सा किचन। और ये किचन यहाँ जो है किचन ही बना हुआ है ये न्यू। तो पहले का जो किचन था वो सीट वाला था, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती थी। तो मेरी बहन ने कहा कि इधर एक किचन निकलवा देते हैं, तो इधर मम्मी ने एक किचन बनवा दिया है। अभी इसमें नल जो है लगना बाकी, नल आज ही जो है फिटिंग हुआ। मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लेती पर नहीं कर पाई। आज जो है नल वगैरह फिटिंग हो गया सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ जो है मेरी बहन जमा के रखी हुई है बढ़िया से। और ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था अरसा बनाया है आज और पूड़ी, तो सब कुछ रखा हुआ है। और बड़ी की सब्ज़ी बनी हुई थी, चावल सब कुछ बन गया था, बस हम लोग खा के निकलने वाले थे।
और मॉर्निंग नाश्ता तो हो ही गया था। तो ये किचन कुछ इस तरीके से है। नीचे जो है रेख लगवाने वाली है मेरी मम्मी, और इधर देखिए इस तरीके से। और ये है बाड़ी वाला रास्ता। बाड़ी वाला रास्ता दोनों साइड से है, जो मैंने पहले घर दिखाया उधर से भी है, इधर से भी है। तो इधर आप देख सकते हैं हरियाली बहुत है। और ये देखिए मेन गेट है वो इधर का, और पुराने वाले जो घर है उधर से भी मेन गेट है। मतलब मेन गेट दो है और बाड़ी के लिए भी दो गेट है। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे जो है प्लांट्स मम्मी लगाती है। उसको बहुत शौक़ है, बेचने के लिए आ जाता तो ख़रीद लेती है। रोज़ वगैरह था जो कि नहीं रहते तो गर्मी की वजह से मर गया है। और यहाँ जो है अमरूद के पेड़ ये मेरे पापा ने लगाए थे। जब मैं 5th क्लास में थी तब मेरे पापा इसे लेके आए थे और लगाए थे। और ये है कटहल का पेड़। कटहल के पेड़ को भी 5 से 6 साल हो गया। मैं ही थी, मम्मी से लगाई थी। और ये छोटा सा फल पकड़ा हुआ था, बोल रही थी मम्मी, तो शायद 1-2 साल में फलने लग जाए। और यहाँ देखिए कुछ फ्लावर्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ग्रीनी पसंद है, तो इसलिए वो ये सब करके रखती है। यहाँ एक छोटा सा तुलसी घर, और यहाँ से जाता है छत के लिए सीढ़ी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, पर एक ही मेरा भाई है उसके लिए पर्याप्त है इतना बड़ा घर। तो ये आप देख सकते हैं 2 घर है, ये साइड वाला जो पुराना घर मैंने आप लोग को दिखाया, और ये नया घर। दोनों के बीच में ही सीढ़ी दिया हुआ है, और अभी काम चल ही रहा है जो कि घर का, नए वाले घर का। और ये आप देख सकते हैं ये है स्टोर रूम टाइप का, यहाँ जो है स्टोर करके रखते हैं। और उधर है टॉयलेट वगैरह उस साइड पे है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बाड़ी है छोटा सा, और बाड़ी पहले काफ़ी बड़ा था, अभी जो है घर बन गया तो छोटा हो गया है। और इधर पे बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे बोरवेल से। इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, बार बार नहा रहे थे, बार एक बार तो नहा ही लेते इन लोग मॉर्निंग। उसके बाद इन लोग अभी मौसी के साथ और मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन लोग का मस्ती। और ये जो कुंदरू का नार है और करेले का नार कुछ फैला हुआ था, उसको पकड़ के खींच के खूब मस्ती कर रहे थे ये लोग। इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज जो है घर जाने का दिन आ गया है फाइनली। 2 दिन हम लोग रुके, और तीसरे दिन जो है घर जाना है अब हम लोग को। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों को तो पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ देखिए काव्या बेबी और बाबू की मस्ती। तो आज हम लोग निकलेंगे, और कल जो है मेरे मम्मी पापा लोग भी निकलेंगे जहाँ पापा का जॉब है वहाँ के लिए। तो ऐसे ही होता है, बहुत कम दिन के लिए यहाँ आते हैं। ये अपना प्रॉपर गांव है, मतलब मेरे मैके का, और पुश्तैनी घर है ये। और जहाँ जॉब है पापा का वो किराए से रहते हैं, उधर पे क्वार्टर है उधर पे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। 400 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से दूर है वो जगह। और 3 ही साल बचा है शायद पापा का रिटायरमेंट, इसलिए मम्मी जो है ट्रांसफ़र का नहीं करवा रही है। बहुत बार बात वगैरह करी, पर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आ गई, इस कारण से नहीं करवा पाए। और जो है अब वो वहीं रहेंगे 2-2.5 साल, उसके बाद सीधा रिटायरमेंट होके ही घर पे आएंगे, तब सब कुछ होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती जैसे कि आप लोगों ने देखा। और ये देखिए कटहल का पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि इसे मैं बहुत छोटे में देखी थी, और अब ये बहुत बड़ा हो गया है। और हल्दी के जो है पौधे भी लगाई हुई मम्मी। और यहाँ जाम भी फला हुआ था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ पास से। यहाँ जाम भी फला हुआ था, और छोटे छोटे से जाम फले हुए थे, जिसे आप लोग अमरूद के नाम से भी जानते हैं ना। शायद मैं जाम कहूँगी तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए ये है अमरूद फला हुआ एकदम ग्रीन वाला। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारा फला था, और इसे पकने में टाइम था। जब तक ये पकता है तो मम्मी लोग यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ लोग जो है लेके चले जाते हैं। इधर से छत है, वो लोग उतर के लेके चले जाते हैं, बोल रहे थे। और जो है बंदर आके खा जाता है, बस यही रहता है। और इधर देखिए लकड़ी पर एक इस तरीके का लगा हुआ था, उसे मेरी बहन ने कैप्चर किया है। बोल रही थी बहुत सुंदर दिख रहा है ना, मैं इसे कैप्चर कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग जो है निकलने वाले हैं तैयार होके, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं गई थी मम्मी के घर, उसके बाद जो है वापस जा रहे हैं अपने घर। तो ब्लॉग जो है मैंने अभी शुरू किया, सुबह से, मतलब जो आ रहे हैं तब का अभी शुरू किया। मन नहीं कर रहा था करने का। जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं हम, और जैसे ही वापस आने का टाइम होता है तो थोड़ा सा अलग लगता है। ये हर लेडीज़ वो चीज़ को महसूस करती है और समझ सकती है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस आधे रास्ते पहुँच गए हैं, और रास्ते में एक फैमिली हमारे हैं, उनसे भी मिलना है। तो
बहुत दिन से कह रहे थे कि आते नहीं हो घर, तो बस उनके घर भी जाना है हमें, तो उनके घर ही जा रहे हैं। बस 5 मिनट बाकी है, तो चलिए चलते हैं उनके घर। और मतलब मेरे चाचा ससुर जी के घर। दादा जो हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो अभी ठीक है फ़िलहाल, तो उन्हीं से मिल लेंगे, दादी से मिल लेंगे। और अगर हो सके पॉसिबल तो आप लोग को भी दिखा दूँगी। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से मैं। Close till I get up, time is barely on our side. जो है आ गए थे। मैंने कहा था कि दादी के घर आप लोग को थोड़ा व्यू दिखा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, पर नहीं हो पाया। तो हम लोग घर आ गए हैं फाइनली। और आप लोग समझ सकते हो जब मैके से आते हैं तो कैसे लगता है, बस वैसे ही फील हो रहा है। ठीक नहीं लगता है 2-4 दिन तक, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। जाने के दिन तो छोड़ दीजिए, 2 दिन रही, फिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन जो है वापस हो गए हम लोग। तो मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी काफ़ी रो रही थी और खाना भी नहीं खाया उसने उस दिन। बहुत बुरा लगा मुझे सुन कर के, मेरी बहन ने जब मुझे बताया कि खाना नहीं खाई मम्मी। तो ऐसे ही होता है, हम लोग जब भी आते हैं तो मम्मी उस दिन खाना नहीं खाती और बहुत अजीब सा ही लगता है उसे। और मुझे भी, सभी बेटियों को लगता है, पर बेटियों का ठिकाना जो है शादी के बाद ससुराल ही होता है। तो मैके में कितना दिन रह सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और यही एक, और उतना ही अच्छा लगता है एक मेहमान की तरह जाओ और वही आदर हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और बस मुझे इतने में ही खुशी मिलती है। मैं 2 दिन के लिए जाऊँ, 4 दिन के लिए जाऊँ, 1 हफ्ते के लिए जाऊँ, प्यार से रहूँ और प्यार से आ जाऊँ, बस इसी में कहीं भी मनमुटाव ना हो, सब तरफ अच्छे से रहे, यही मैं चाहती हूँ। तो बस आ गए हैं और शायद हर लड़कियाँ यही चाहती है। और अभी बज रहा है शाम के जो है 7। तो खाना बना रही हूँ मैं, और आगे का कुछ भी शेयर नहीं करूँगी आप लोग से। आगे जो है रेसिपी आप लोग के लिए दिवाली के लिए स्पेशल जो भी रिक्वेस्टेड है लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, ये ब्लॉग जो होता है यहीं पर सेंड। मिलती हूँ जल्दी एक छत्तीसगढ़ी रेसिपी के साथ। छत्तीसगढ़ी रेसिपी, या आप लोग को रेसिपी छत्तीसगढ़ी में पसंद है ना, तो छत्तीसगढ़ी में मैंने सोचा है कि ब्लॉग जो है हिंदी में करूँ, रेसिपी छत्तीसगढ़ी में करूँ, जो भी छत्तीसगढ़ी रेसिपी है वो। तो आप लोग किस हद तक इस बात से सहमत है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।